फिर आते हैं दूसरा विषय। दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है हमारे कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र को देखेंगे, जैसे हमारा करियर है, करियर में ऊर्जा का अनुभव करेंगे, कहाँ ऊर्जा है, कहाँ ऊर्जा और चाहिए, उसका अनुभव करेंगे, उसे भी प्यार देंगे, अपनापन देंगे, ये क्षेत्र में और ऊर्जा प्राप्त हो रही है ऐसा अनुभव करेंगे। उस क्षेत्र की, मान लो जैसे ऑफिस में कोई पर्टिकुलर विषय हो, उस विषय को अपने आप को वहां पे देखे, ऊर्जा को देखे, अपने शरीर के चारों ओर ऊर्जा को देखे, ऊर्जा का संचार देखे, ऊर्जा को जाने। ऊर्जा है, वो कार्यरत है, वो आभा बड़ी हो रही है, ऐसा आंखें बंद करके अनुभव करना ही ऊर्जा क्षेत्र को समझना है, ताकि वो ऊर्जा और सफलता और सही दिशा ग्रहण करे। इस प्रकार से उसे जानेंगे। फिर दूसरा क्षेत्र हमारे रिश्ते। रिश्ते देखे, हमारे रिश्ते, जो रिश्ते अच्छा कर रहे हैं वहां पे आप धन्यवाद दें, वहां पे वो रिश्तों में भी आप इस ऊर्जा का अनुभव करें। ये ऊर्जा है। जो रिश्ते आप चाहते हैं बेहतर करें, वहां पे भी इस ऊर्जा का अनुभव करें। वो रिश्तों में क्या मिलाप है, उन लोगों में क्या गुण है वो देखे, उनसे मैं क्या पा सकता हूं, उनसे मुझे क्या मिला, उनमें क्या अच्छाई है, उसे जानेंगे तो वो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। वो ऊर्जा वहां पे उसकी वृद्धि होगी। आंखें खोल सकते हैं। इस प्रकार ये दो क्षेत्र हमने देखा। सबसे पहले हमारा शरीर का स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, और फिर जो बाहरी क्षेत्र है वो हमारा करियर है, और दूसरा हमारे सारे रिश्ते हैं। ऊर्जा तब काम करती है जब हम अपने आप को उत्साही रखें, और जैसे दिन भर में उत्साह का अनुभव हो। और ये करने के लिए एक छोटा सा सरल उपाय है। तो हमारे नाभि के ऊपर जो तीसरा चक्र होता है उसे कहते हैं सोलर प्लेक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट हैंड रखिए नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर जो पेट है ना, पेट का भाग है नाभि के बिल्कुल ऊपर, आप राइट हैंड रखिए खोल के। ठीक है, आपकी हथेली सीधी सीधी रखिए, टच करे, पूरा हाथ टच करे, और उसके ऊपर आप राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखे। ठीक है, और आंखें बंद कर दे, और आंखें बंद करके ये जो क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र है, ये सोलर प्लेक्सिस का क्षेत्र है। यहां से हम ऊर्जा बनाते हैं शरीर के लिए, पूरा डाइजेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमने दोनों हाथ, ये जो मुद्रा है, मुद्रा इसीलिए बनाई जाती है कि अपना फोकस आ जाए वहां पे। ऐसा करने से हमारा सोलर प्लेक्सिस पे फोकस आ गया। और अब महसूस करना है कि मेरा उत्साह, ये सोलर प्लेक्सिस मजबूत हो रहा है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है। जीवन में, दिन में सारे मेरे कार्य करते समय पहले तो मैं चुनाव भी अच्छा करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कर्म करने हैं उसका चुनाव करना भी अपने ही हाथ में होता है। तो सारे कर्म चुने, अच्छे कर्म चुने, और फिर वो निभाते समय बड़े अच्छे से निभाए, और उसके लिए जो ऊर्जा मिलेगी वो यहां से ही मिलेगी, सोलर प्लेक्सिस से। तो दोनों हाथ रखे हैं, पूरा फोकस है, और अनुभव करें कि ये ऊर्जा पूरे शरीर में हमें मिल रही है। एक सुनहरे रंगों में ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से ये ऊर्जा का ध्यान है।
आंखें खोल सकते हैं। नियमित ध्यान, मौन के साथ ध्यान। तो मौन के साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो अपने आप ही अपने शरीर के सारे जो चक्र है वो बेहतर करने लगते हैं। अपने आप ही कुछ करना नहीं पड़ता और फिर भी हमारे सारे सातों सात चक्र जो है, ऊर्जा चक्र है, उनमें सुधार आने लगता है। वो और ज्यादा बनाने लगते हैं केमिकल्स, साइंस भाषा में। तो ये सारे सात ऊर्जा चक्र है वो कहीं ना कहीं स्त्रावी ग्रंथि से, हर चक्र किसी स्त्रावी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो सारे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो वो केमिकल्स का प्रोडक्शन हमारा शरीर अच्छा करेगा। केमिकल का प्रोडक्शन हमारा शरीर अच्छा करेगा तो हमारे शरीर की फैक्ट्री है ना, मस्त चलेगी। तो ये सब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का नाता है। तो मौन के साथ ध्यान। मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ है, मौन का अर्थ मतलब कई बार गलत अर्थ भी निकाला जाता है। हम कभी देखते हैं बुजुर्ग कह रहे, अरे भाई शांति रखो, मैंने मौन लगाया है। तो ये मौन नहीं है, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको। मौन का मतलब ये है कि जो घटित हो रहा है ना, इस क्षण की सच्चाई के साथ मैं हो जाऊं, आंखें बंद कर लूं और बाकी चारों इंद्रिय खुले रखूं, शरीर की संवेदनाओं पे मैं ध्यान दूं। वो मौन का अर्थ है। कोई जोर से चीखे चिल्लाए ना तो उससे मन में क्या उत्पन्न होता है? इरिटेशन तो उत्पन्न होगी ना, वही देख लिया ना, कि उसको उल्टा कहे कि भाई तू चुप हो जा, शांत हो जा। बाहर से कोई व्हीकल जा रही है, किसी ने बड़ा हॉर्न दिया वो भी सुनाई दिया, या कहीं बाहर ठोक पीट चल रही है वो आवाजें भी सुन रहे हैं। मौन में है, अपने आप को जान रहे हैं। इस वर्तमान क्षण में जो भी घटित हो रहा है उसमें हम स्थित हो गए, वही हो गया मौन। और जैसे जैसे इसका अभ्यास करेंगे, मौन के साथ ध्यान, ध्यान हो तो मौन, मौन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ध्यान में बैठे हैं, मौन नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है? तो वो जो चिल्लाएगा वो परेशान करेगा, जो कोई आवाज आएगा, हॉर्न आएगा, वो परेशान करेगा। गर्मी होगी ना, परेशान करेगी। पैर बदलने की इच्छा होगी, संवेदना होगी, कहीं चींटी काटती है, मतलब ऐसा अनुभव होता है। कहीं खुजली होती है, कहीं झंझनाहट सी होती है, बदलने की इच्छा होती है। लेकिन जो मौन में है वो तो आ गया दर्शन भाव में। मौन का मतलब, सही मतलब यह है दर्शन भाव। मैं देखूं, जो हो रहा है वही मैं देखूं, कहीं कुछ छूने की, बदलने की इच्छा ना हो। 10 मिनट मैं पहले तो अधिष्ठान में आ जाऊं, जो भी होगा मैं देखूंगा। वो हो गया मौन। पहला दिन कठिन होगा क्योंकि हो जाने की इच्छा होगी, हाथ पैर बदलने की इच्छा होगी, लेकिन देखते रहेंगे। क्या होता है देख तो लूं, क्या होता है, 10 मिनट ही तो देखना है। फिर दूसरे दिन बड़ा अच्छा मौन साधेगा। इसे कहते हैं मौन। ये हो गया आर्य मौन, आर्य मौन। और फिर ध्यान पे आ गए, ध्यान की स्थिति बना ली, समाधि की, निर्विचार का अभ्यास किया। तो फिर मौन के साथ ध्यान हमने कर लिया। इस प्रकार से ध्यान करेंगे। तो आज हमारा हीलिंग का ध्यान है, हीलिंग करेंगे। तो हीलिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हीलिंग का मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें ऊर्जा पे ध्यान देना है। मंत्र से ऊर्जा जागृत होती है, तो हम कुछ मंत्र कहेंगे।